नमस्कार। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के सेशन में और RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय ज्योग्राफिक्स के सेशन में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में रहेगा और हिमालय नदियों की जो हमारे लास्ट जो वीडियो है वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संबंध में। इससे पहले भी हम हिमालय नदियों के बारे में बात कर चुके हैं, गंगा और सिंधु नदी के बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में, उसका जो फ्लोविंग एरिया है और उसका जो विस्तार है, किन किन देशों में है, कौन कौन से राज्यों से बहती है, भारत के किन क्षेत्रों से बहती है, किस एरिया में कितनी उसकी लंबाई है और किस नदी की क्या विशेषता है। प्रीवियस वीडियो में हम गंगा और सिंधु के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों भारत की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम हिमालय से होता है और पूर्वी भारत में बहते हुए जो ये नदी है बांग्लादेश से होकर के जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो नदी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जल घनत्व के आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वाटर डेंसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी जो है भारत की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। हालांकि भारत की केवल 3 राज्यों में बहती है, मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में। ठीक है, परंतु जल की मात्रा अधिक होने के कारण ये जो है आपका सबसे बड़ी जो नदी है वो भारत की है जल घनत्व के आधार पर। और इसी नदी के ऊपर जो है विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड यानी नदी जो द्वीप है मांजुली द्वीप, वो इसी नदी के ऊपर स्थित है। तो इस प्रकार की तमाम जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हम इस वीडियो के अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के हम यहाँ पर जो है लगातार चर्चा कर सकें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो अगर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है इसका उद्गम जो होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों? वो कैलाश श्रृंखला से होता है। ठीक है, कैलाश श्रृंखला या तिब्बत के मानसरोवर जो आपकी श्रेणी है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। और जो मानसरोवर के पास जो आपकी जो मानसरोवर जो झील है उसके पास एक ग्लेशियर है दोस्तों जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तो इस ग्लेशियर से ये निकलती है जो तिब्बत के मानसरोवर के बिल्कुल पास है। ठीक है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मुख्यतः कौन कौन से देशों में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में प्रभावित होती है? तो यहाँ पर है आपकी तिब्बत, दूसरा आपका भारत और बांग्लादेश। ठीक है, हालांकि कुछ जो एरिया है इसका चीन में भी आपका जो है टच करता है, चीन के साथ भी इसका जो एरिया है वो आपका स्पर्श करती है इसकी सीमा। और इसके अलावा तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा जल मात्रा के अनुसार जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि वाटर डेंसिटी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जल की मात्रा के अनुसार या फिर आपका वाटर डेंसिटी के हिसाब से भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है दोस्तों? वो ब्रह्मपुत्र नदी है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों आपकी ये कहाँ पर आपकी जो है बहती है, किस डायरेक्शन में ये बहती है? दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपकी ये है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा युंगडुंग हिमानी या ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से ये जो नदी है वो ओरिजिन होती है। तो सबसे पहले तिब्बत में बहती है, फिर इसका कुछ एरिया चीन में आपका चला जाता है और इस तरीके से यू आकृति बनाती हुई ये जो नेमचा बरुआ पर्वत है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ऊंचा पर्वत है नेमचा बरुआ, हिमालय बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? नेमचा बरुआ या यांग या आप दर्रा भी आप कह सकते हैं। तो इसी दर्रे से या इसी पर्वत चोटी से आपका जो है क्रॉस करके ये भारत में प्रवेश करती है। और सबसे पहले कहाँ बहती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश में बहती है। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो है मांजुली द्वीप आपका जो है सदिया से क्या है आपका सदिया नामक स्थान से ये क्या कर देती है? अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देती है और फिर आ जाती है असम में। कहाँ पर आ जाती है दोस्तों? असम में। और इस तरीके से असम में बहने के बाद ये जो है आपका धुबरी से आपका जो है किसको असम को छोड़ देती है और कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में नीचे चली जाती है। और बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। तो भारत में केवल ये जो नदी है वो 3 राज्यों में बहती है। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका असम
और तीसरा है आपका मेघालय। केवल 3 आपका जो है राज्यों में ये नदी भारत में बहती है। और प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? ये करती है आपकी नेमचा बरवा पर्वत से ये प्रवेश करती है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो नेमचा बरवा पर्वत से प्रवेश करती है। और भारत की कितने राज्यों में बहती है? वो 3 राज्यों में बहती है। वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मेघालय है। ठीक है। और इसकी अगर सहायक नदियों की यहाँ पर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे दिबांग नदी है, यहाँ पर लोहित नदी है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर असम में इसकी बात करें तो आपकी यहाँ पर कुछ नदियाँ और भी है, जैसे असम के अंदर इसकी जो बात करें तो आपकी सुबनश्री है। ठीक है। यहाँ पर मानस नदी है भाई। ठीक है। आपकी संकोश नदी है, तिस्ता नदी है। तो ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये आपकी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों? वो आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं पूर्वी भारत में। तो इनके बारे में हम आगे बिल्कुल डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है। तो एक बात आपने ध्यान रख लेना है कि जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। यहाँ से आपकी गंगा नदी आती है और ये भी फरक्का से जाकर के बांग्लादेश में चली जाती है। जो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे पद्मा कहते हैं। और आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है जैसे ही वो बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना कहा जाता है। तो ये पद्मा और जमुना का जो संगम होता है कहाँ होता है? बांग्लादेश के अंदर होता है। तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली है इसके फ्लोइंग एरिया के बारे में। तो इसके अलावा अगर हम आगे बात करें इसमें बिल्कुल डिटेल से जाने तो सबसे पहले कईयों बारी आपका जो है यहाँ पे से कईयों प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी किस स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो है जो वो जगह है दोस्तों नेमचा बरवा, क्योंकि ये जो है सबसे पहले पूरब की तरफ बहती है नदी। ठीक है। जब ये मानसरोवर से निकलती है तो ये पहले पूरब की तरफ बहती है और पूरब की तरफ बहते बहते नेमचा बरवा नामक स्थान से ये जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुड़कर आपका जो है भारत में प्रवेश कर जाती है। और किस जगह से? नेमचा बरवा पर्वत से। ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में बृहत हिमालय को काट कर किस गॉर्ज का निर्माण करती है? तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा गॉर्ज बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में? वो है आपका दिहांग गॉर्ज। कौन सा है दोस्तों? दिहांग गॉर्ज। ठीक है। तो दिहांग जो गॉर्ज है वो कौन सी नदी बनाती है? वो बनाती है ब्रह्मपुत्रा नदी। क्लियर। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट आगे इसमें बात करें कि सदिया के निकट, सदिया जो एरिया है उसके निकट किन नदियों को मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी वो दिहांग नदी, या फिर किस नदी सदिया के निकट जो है किन नदियों से मिलने के बाद दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहलाती है? तो ध्यान रखें, वैसे जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके कईयों नाम है, उसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। परंतु यहाँ क्या पूछा गया है कि सदिया के पास जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी मिलती है जिसका नाम है दिहांग, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? वो आपकी दिबांग एवं लोहित नदी। तो दिबांग नदी में, दिहांग नदी में लोहित और आपकी जो सदिया के पास जो दिबांग नदी है और आपकी जो लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और कहाँ पर मिलती है? इसमें सदिया में मिलती है। ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है कि सदिया के निकट किन नदियों से मिलने के बाद दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है? दिबांग और लोहित नदी मिलने के बाद। ठीक है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है और दिहांग नदी में जब लोहित और कौन सी नदी मिलती है? दिबांग नदी मिलती है, तब इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उससे पहले जब तक ये नहीं मिलती तब तक इसको आपका जो है दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी कि किस सहायक नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है? कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे खूनी नदी के नाम से जाना जाता है और ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है? तो वह है दोस्तों लोहित नदी। कौन सी नदी है? लोहित नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहित नदी कहाँ पर आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी में संगम करती है, तो सदिया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो सदिया में जो लोहित नदी है वो किस में समा जाती है दोस्तों? वो समा जाती है आपकी किस पर? किस में? ब्रह्मपुत्र में। ठीक है। दूसरी बात कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपने मार्ग में कहाँ गुम्फित जलमार्ग बनाती है? तो कहाँ पर बनाती है? असम में। गुम्फित का मतलब है कि आपका संकरा या फिर आपका जो है संकरे और नेहरू एरिया से होकर जाती है। तो कहाँ से जाती है दोस्तों? वो जाती है आपकी असम से। ठीक है। इसके अलावा असम में ब्रह्मपुत्र जो नदी है
ठीक है, असम के अंदर जब ये आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है दोस्तों? मांजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा है दोस्तों? मांजुली द्वीप। हालांकि कईयों बारी आपको पहले तो आपको पता होना चाहिए कि द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप और आपका जो है जो आपका द्वीप है उसमें क्या अंतर होता है। एक तो होता है सागरीय द्वीप होता है दोस्तों, एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है आपका महाद्वीप। ठीक है, तो इनमें पहले तो आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। कईयों बारी क्वेश्चन आ जाता है कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अब सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछें तो है ग्रीनलैंड। कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड, जिसके ऊपर जो है डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, ये कनाडा के बिल्कुल साथ सटा हुआ है, तो ये आपने जो है मैप या एटलस के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो कौन सा है? मांजुली द्वीप। वो कौन सा है? मांजुली, जो कहाँ पर है? असम के अंदर है और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। तीसरा, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर आपसे पूछें, सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो वो है दोस्तों आपका अरब का प्रायद्वीप। कौन सा? अरब का प्रायद्वीप, जिसमें मुख्यतः आपके जो है 6 आपके देश अंदर जिसके अंदर आते हैं, जैसे सऊदी अरब आता है, यमन आता है, ओमान आता है, आपका कतर आता है, ठीक है, यूएई आता है, जिबूती आता है। ये सारे के सारे जो देश है दोस्तों मध्य जो आपके एशिया के देश हैं, वो मुख्यतः आपका किसके अंदर आते हैं? अरब आपके जो है प्रायद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, तो आपके इसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जो आपका तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। लाल सागर, यमन की खाड़ी और अदन की खाड़ी। ठीक है, ये तीनों तरफ से जल से आपका घिरा हुआ है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल नदीय द्वीप के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? नदीय द्वीप के बारे में बात कर रहे हैं केवल। तो इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी किन स्थानों के बीच में रैंप घाटी से प्रभावित होती है? रैंप घाटी का मतलब दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल टाइट या नैरो वाला एरिया। तो कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी सबसे नैरो आपकी जो है संकरी होकर के आगे जो है बढ़ती है? तो है दोस्तों सदिया से लेके धुबरी तक के बीच का एरिया। सदिया अरुणाचल प्रदेश से लेके असम का आगे आपका जो धुबरी का जो एरिया है, वहाँ तक जो है आपकी ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बिल्कुल संकरा रास्ता बनाकर जो है आगे प्रवेश करती है। तो ये हमने बात करी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसके अलावा अगर हम इसमें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अन्य चीज़ों के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग देशों में या अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सांगपो कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें ये भी। तो सांगपो किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ पर? तिब्बत में। दिहांग या सियांग नदी, दिहांग या सियांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं इसको? दिहांग कहते हैं दोस्तों, या सियांग कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहाँ पर कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों असम में। कहाँ पर कहते हैं? असम के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है उसे जमुना कहा जाता है। जमुना नदी कहाँ पर कहते हैं उसको? बांग्लादेश में कहते हैं। तो ये आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अलग अलग रूप से कहा जाता है। अगर आप चाहो चीन में, कईयों बारी आपसे पूछ लेता है कि भाई चीन में क्या कहते हैं। ठीक है, तो चीन में क्या कहते हैं? या लू त्यांग पुच्यांग। ठीक है, त्यांग पुच्यांग। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, त्यांग पुच्यांग, या लू त्यांग पुच्यांग, या लू त्यांग पुच्यांग। ये जो कहा जाता है ये चीन में कहते हैं किसको? आपका ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे जो है ना आपके प्रिपरेशन का भी पता चल जाता है कि आप किस प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप वीडियो आपको कैसी लग रही है, ये आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है। ठीक है, अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, हम आपके डाउट को कोशिश पूरा करने की जो है या सॉल्यूशन जो है उसकी देने की पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ हम आगे अगर बात करें इसमें कि जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसकी अन्य सहायक जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं।
तो जैसे यहाँ पर आपका जो है दिया गया है कि मानस जो नदी है, जो आपकी मानस नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है कि जो मानस नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो आपका नेशनल जो आपका जलमार्ग नंबर 2 है वो आपका किस नदी पर है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र नदी के आपका जो है ऊपर है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर जो बनने वाला जो ब्रिज है उससे होकर कौन सा नेशनल हाईवे आपका जो है गुजरता है? वो नेशनल हाईवे नंबर 2। ठीक है, सदिया से लेके धुबरी तक। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने, सदिया और धुबरी को ये जोड़ता है। सबसे ऊंचा आपका रेलवे आपका जो है रेलवे सड़क पुल है जिसका नाम है दोस्तों अटल सेतु। क्या नाम है दोस्तों? अटल सेतु। पहले इसका नाम था भूपेन हजारिका और अभी इसका नाम हो गया है अटल सेतु। तो अटल सेतु जो ब्रिज है ये असम और सदिया और धुबरी के आपका जो है इस एरिया में जो है ये आपका ब्रिज है। इसके अलावा तिब्बत से निकलने वाली सुबनश्री जो नदी है ये इसकी पूर्ववर्ती नदी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, तिब्बत से निकलने वाली सुबनश्री जो नदी है वो सबसे पूर्ववर्ती नदी है, यानी आपकी सबसे पूर्व में बहने वाली भारत की जो नदी है वो है कौन सी दोस्तों? सुबनश्री। और ये सुबनश्री किसकी सहायक नदी है? ये है दोस्तों आपकी आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी की। ये जो सुबनश्री नदी है ये भी आपका तिब्बत हिमालय से आती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आना या मार्ग परिवर्तन तथा तटीय अपरदन का मुख्य कारण है इसकी अधिकांश सहायक नदियों का बड़ा होना या इसके जलग्रहण क्षेत्र का आपका जो इसके जलग्रहण क्षेत्र में अधिक भारी वर्षा होना। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? मासिनराम। कौन सा है दोस्तों? मासिनराम फ्रॉम मेघालय। ठीक है, मासिनराम फ्रॉम मेघालय ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है क्योंकि या इसी एरिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, संभवनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और आपकी चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, जबकि हमारे भारत के पूर्वी इलाके में पर्वतीय वर्षा होती है जो पर्वतों के सहारे से वर्षा होती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे जब हम वर्षा और चक्रवात के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण या फिर मार्ग को बदलना या तटीय अपरदन, या फिर इसका जो तटीय अपरदन है किस प्रकार से मिट्टी का अपरदन होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, इन नदियों का ये अधिक बड़ी नदियां हैं, बहुत सारी बड़ी नदियां, चाहे वो मानस नदी है, चाहे वो संकोश नदी है, चाहे वो तिस्ता नदी है, चाहे वो सुबनश्री है, चाहे वो कपिली है, चाहे वो कोई सी भी है। ठीक है, एक तो ये आपकी एरिया में बड़ी है और दूसरी यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और वर्षा के कारण क्या है इसकी आपकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियाँ हैं, जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो ये सारी जो बाढ़ है ब्रह्मपुत्र नदी में अपना पानी जो है बहाकर लेकर जाती है। और इसी कारण से ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो पूर्वी भारत में काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान करने में आपका जो है अग्रणी है। ठीक है, तो इसी कारण से ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने की मुख्य घटना रहती है। तो ये हमने बात करी अभी किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण और इसकी नदियों के बारे में। इसके अलावा अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अन्य बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं दोस्तों वैसे तो। ठीक है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्यतः कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की राइट साइड या राइट तट पर मिलने वाली इसकी जो संगम आपकी जो नदियां हैं, यानी दाएं तट की सहायक नदियां। ठीक है, तो दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सुबनश्री नदी है दोस्तों, आपकी कामेंग नदी है, मानस नदी है, संकोश नदी है और तिस्ता नदी है। ये सारी की सारी ऐसी नदियाँ हैं जो आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। दोस्तों आपने ध्यान रखना कि ये नदियाँ नेपाल हिमालय, जैसे सुबनश्री है अरुणाचल प्रदेश नेपाल हिमालय से, मानस नदी है ये भूटान से आती है, संकोश नदी भी भूटान से आती है, तिस्ता नदी जो कहाँ से आती है दोस्तों? ये सिक्किम से आती है। कहाँ से आती है? ये सिक्किम से आती है, चोलामू झील से। कहाँ से आती है? चोलामू जो आपकी जो झील है तो यहाँ से आती है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील में से एक है। कौन सी दोस्तों? चोलामू झील। तो यहाँ से जो आने वाली नदी है वो कौन सी है? तिस्ता नदी। कौन सी नदी दोस्तों? तिस्ता। और ये सारी की सारी नदियाँ किसकी सहायक है? ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? आपकी ब्रह्मपुत्र की। इसके अलावा अगर इसके बाएं तट की बात करें दोस्तों
तो बाएं तट पर इसकी जो सहायक नदियां हैं, लेफ्ट तट पर कौन सी है, तो बूढ़ी दिहांग है दोस्तों, या फिर धनसरी नदी है, ठीक है, दिबांग नदी है, लोहित नदी है, और आपकी कपिली है, और मेघना नदी है। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपकी इसके लेफ्ट तट पर मिलती है, यानी बाएं तट पर इसके साथ मिलती है। तो ये थी आपकी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की महत्वपूर्ण आपकी सहायक नदियाँ, कौन सी दाएं तट पर मिलती है, कौन सी बाएं तट पर मिलती है। इसके अलावा इसमें हमने आज की वीडियो में हमने बात किया ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लोविंग एरिया, कहाँ पर ये बहती है, किन किन क्षेत्रों में बहती है, और कौन से राज्यों में बहती है, और कौन इसकी सहायक नदियाँ और कहाँ से वो आती है। इन तमाम नदियों के बारे में हमने जो हिमालय की जितनी भी नदियां थी उन तमाम नदियों के बारे में हमने बात कर ली है, चाहे इसमें सिंधु हो, चाहे इसमें गंगा हो, चाहे उसमें आपका ब्रह्मपुत्र हो, और अन्य जो सहायक नदियां हैं इसकी उसको भी हमने इन आपकी जो तमाम सेशन में ज्योग्राफी के रिवर सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जल्दी ही हम आगे जो है साउथ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं भारत की उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जो है आपका अन्य जो आपके जो विषय है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, ठीक है, इससे संबंधित यदि किसी भी स्टूडेंट को एस्पिरेंट्स को आपकी नोट्स की नीड है तो आपका जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है मैसेज करके बता दीजिएगा। अगर किसी को हैंडमेड नोट्स चाहिए एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिमाचल जीके, इसके आपके हमारे पास हैंडमेड जो आपके नोट्स है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड पर है, वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। अगर किसी को नीड है, नहीं तो फिर आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7807099856, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपकी नोट्स है, ये जो नोट्स रहेंगे आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेंगे और लिमिटेड प्राइस में रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमारे को आपका जो है बता सकते हैं। ये बिल्कुल लिमिटेड प्राइस में रहेंगे। और ये जो नोट्स है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिमाचल प्रदेश टीजीटी टेट, टीजीटी कमीशन, जेबीटी टेट और कमीशन, प्लस आपका अदर जो आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं जैसे आपका जो है पटवारी है, पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, या फिर आपका जो अन्य प्रकार के अलाइड सर्विसेज है, अदर प्रकार के एग्ज़ाम हैं दोस्तों, ये आपके उसके लिए जो है आपके वैल्यूएबल होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों जल्दी ही आगे मिलेंगे ज्योग्राफी के सेशन में दक्षिण भारत की नदियों के साथ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।